आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। 12 persons A, C, F, H, I, J, K, L, Q, S, T and W are sitting in two squares such that the larger square have middle and corner seats. The smaller square has only middle seats. The persons sitting on larger square are facing towards the center and the persons sitting on smaller square are facing outside the center. The smaller square is embedded in the larger one. और यहाँ से हमारे पजल अरेंजमेंट शुरू होती है। तो हमसे क्या कहा गया है कि एक स्क्वायर है हमारे पास, स्मॉल स्क्वायर है एक हमारे पास, और ये जो स्क्वायर है ये बड़ा एक स्क्वायर है, उसके अंदर ये स्क्वायर, छोटा स्क्वायर एम्बेडेड है। तो इस तरीके से हमारे पास डायग्राम है। आगे हमसे क्या कहा गया है, दिस इज द स्क्वायर वी हैव। नाउ हमसे कहा गया है कि जो लोग स्मॉल स्क्वायर में बैठे हैं उनके लिए सिर्फ क्या अरेंजमेंट हो सकती है, वो सिर्फ मिड में बैठ सकते हैं, जबकि जो लार्ज स्क्वायर में बैठे हैं वो मिड में भी बैठ सकते हैं और कॉर्नर में भी बैठ सकते हैं। और साथ में ये भी कहा गया है कि जो लार्जर स्क्वायर में जो बैठे हैं वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं और स्मॉलर स्क्वायर वाले सेंटर से अपोजिट देख रहे हैं। तो दिस इज द सेंटर। और हमारे पास जो स्मॉल स्क्वायर में बैठे हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं और सिर्फ मिड में बैठे हैं। तो मिड का मतलब यहाँ पे बैठे हैं और बाहर की तरफ इस तरीके से देख लेंगे, वो सेंटर से दूर की तरफ इस तरीके से देख सकते हैं। आगे हमसे कहा गया था कि जो बड़े वाले स्क्वायर में बैठे हैं मेंबर्स वो देख रहे हैं अंदर की तरफ और वो मिड में भी बैठे हैं। जैसे ये चारों मिड्स हो जाएंगे, 1 2 3 4, और ये 1 और 2 3 और 4 कॉर्नर्स हो जाएंगे। इस तरीके से 8 और 4 12 टोटल लोग हो जाएंगे हमारे पास। आगे हमसे क्या कहा गया है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, हम ये देख लेते हैं क्या हमको कहीं पर भी ये गिवन है कि कौन सा पर्सन स्मॉल स्क्वायर में है या कौन सा पर्सन लार्ज स्क्वायर में है। तो अगर हमें ये पता चल जाए फिक्स पोजीशन कि स्मॉल स्क्वायर में कोई आ रहा है या लार्ज स्क्वायर में कोई आ रहा है तो वहां से सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है। तो अगर हम स्टेटमेंट चेक करें यहाँ से तो हमें दिखेगा कि जो हमारी लास्ट स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि एस जो है वो स्मॉलर सर्कल में बैठा है। तो यहीं से बनाना हम शुरू करेंगे। हम यहाँ से, क्योंकि हमें यहाँ पे फिक्स पता चल रहा है कि स्मॉलर स्क्वायर में एक हमें मिल रहा है और कहीं पर भी लार्ज या स्मॉल स्क्वायर के बारे में कुछ नहीं बताया गया। एस के बारे में कहा गया है कि एस कहाँ बैठा है, एस बैठा है स्मॉलर स्क्वायर में। आगे देखते हैं। इससे पहले कहा गया था, पूरा सेंटेंस क्या है, W इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ T, who is immediate left of S, who is sitting in smaller square। तो S जो है वो स्मॉलर स्क्वायर में बैठा है। तो स्मॉलर स्क्वायर में S को हम कहाँ बिठा सकते हैं, कहीं पे भी बिठा सकते हैं, क्योंकि सबके सब जो बैठे हैं वो कहाँ बैठे हैं, सबके सब मिड में बैठे हैं। तो रैंडम हम किसी भी पॉइंट पे बिठा सकते हैं S को। फिर आगे क्या बोला है कि S जो है वो कहाँ पे है, T who is immediate left of S, S के इमीडिएट लेफ्ट में। S का इमीडिएट लेफ्ट कैसे पड़ेगा, S का इमीडिएट लेफ्ट यहाँ होगा। तो S, ये तो इमीडिएट राइट होगा, ये होगा S का इमीडिएट लेफ्ट। तो S के इमीडिएट लेफ्ट में हमें किसे बिठाना है, T को बिठाना है। तो T भी यानी इसी स्क्वायर में आएगा। इसके बाद हमसे कहा गया W is sitting second to the right of T। तो यानी T के राइट में अगर सेकेंड नंबर पे है, T का राइट इस तरीके से, T के राइट में सेकेंड नंबर पे है W, तो इसका मतलब क्या होगा कि T भी और W ये तीनों ही एक स्क्वायर में आ जाएंगे। आगे हमसे क्या कहा गया है, अगर हम चेक करें जो अभी तक हमारे पास वेरिएबल्स आए हैं W, S और T, इनके लिए अगर हम चेक करें तो हमें इससे पीछे वाली स्टेटमेंट में H के लिए बात की गई है, J के लिए और A के लिए, I के लिए यहाँ से हमें नहीं मिल रहा है। W फेसेस K, यहाँ पे हमें W के बारे में पता चल रहा है, W K को फेस कर रहा है।
तो W कहाँ अगर यहाँ है तो K यहाँ आ जाएगा। फिर इसके बाद हमसे क्या कहा गया है, इसके बाद कहा गया है कि और अगर हम स्टेटमेंट चेक करें तो ओके, तो अब हम फर्स्ट स्टेटमेंट से रीड करना शुरू करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग बनाते जाएंगे। तो क्या कहा गया है फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें, ए हु इज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर्स इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। इस इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर लेते हैं। एफ के राइट में सेकंड नंबर पे ए बैठा है और ए जो है वो कॉर्नर में बैठा है। तो अभी तो कॉर्नर्स हमारे पास चारों कॉर्नर्स फ्री हैं, तो कहीं पे भी बैठ सकता है ए। आगे हमसे क्या कहा गया है, ये वाली स्टेटमेंट की हमने बात कर ली है। ओके, फिर इसके बाद हमसे कहा गया है L and S have only one member between them। L और S के बीच में, अब देखिए L और S हमारे पास दोनों है, S हमारे पास है यहाँ पे, L और S के बीच में कह रहे हैं कि एक ही मेंबर बैठा है, तो यहाँ से लेफ्ट से भी राइट से भी एक ही मेंबर बैठ जाएगा। आगे क्या कहा गया है हमसे कि the one who is sitting opposite to T, जो T के सामने बैठा है, is second to the right of J। क्या T है हमारे पास? yes, T है हमारे पास। T के सामने जो बैठा है वो कह रहे हैं कि वो पर्सन J के राइट में सेकंड नंबर पे, तो J का राइट किस साइड से पड़ेगा, सेकंड नंबर J का राइट तो इधर से ही पड़ेगा, यहाँ से तो लेफ्ट पड़ जाएगा, तो J के राइट में सेकंड नंबर पे जो पर्सन है वो T के सामने बैठा है। ये वाली कंडीशन भी हमने रीड कर ली। आगे हमसे क्या कहा गया है, C and K are immediate neighbors such that one of them is sitting at one of the middle side। इसको स्टोर कर लेते हैं। क्या कहा गया है, C और K immediate neighbors हैं। देखिए K तो हमारे पास है और C या तो इधर आ सकता है या C इस कॉर्नर पे आ सकता है, तो अभी हमें नहीं पता है कहाँ आएगा, तो C और K इमीडिएट नेबर्स है और इनमें से एक मिड में बैठा है, तो इनमें से एक मिड में हमें दिख रहा है K बैठा है, तो इतनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेते हैं। आगे क्या कहा गया है हमसे कि I is sitting third to the left of Q। Q के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे I है, तो Q के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे I है। दिस इज थर्ड नंबर का मतलब क्या हुआ, दो पर्सन छोड़ देंगे, 1 2 और I आ जाएगा। फिर इसके बाद हमसे क्या कहा गया है कि Q who is sitting at one of the middle seat। Q मिड में है, तो Q मिड में कहाँ होगा, छोटे वाले स्क्वायर में तो हो नहीं सकता, यहाँ तो फुल हो गई है। Q या तो इधर आ सकता है या तो Q इधर आ सकता है, दो ही पोजीशंस बची है हमारे पास मिड में, तो Q मिड में आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास Q आएगा और Q मिड में आएगा, तो उसके लेफ्ट में सेकंड नंबर पे या तो यहाँ या तो यहाँ। हम अभी हमारे पास दो केसेस आ सकते हैं, Q के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे I। आगे चेक करते हैं क्या है हमारे पास कंडीशन बाकी। आगे हमसे कहा गया J इज नॉट इमीडिएट मेंबर ऑफ ईदर ऑफ K और A। तो क्या कहा गया है हमसे कि J जो है वो ना तो K के पास बैठा है ना ही A के पास बैठे, तो इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख लेंगे, ना ही K ना ही A J के पास में नहीं बैठे, इमीडिएट नेबर में नहीं है। तो यहाँ पे हमें J दिख रहा है, यानी A जो है इधर कॉर्नर्स पे नहीं आ सकता है, A की पोजीशन यहाँ या यहाँ हो सकती है। तो अभी हम चेक करेंगे कहाँ आएगा A। हमारे पास और कोई कंडीशन बची है क्या, ये कंडीशन बची है कि H है सेम मेंबर्स बिटवीन हिम एंड J as between person A and I। यानी क्या कहा गया है, H और J के बीच में जितने मेंबर्स हैं उतने ही मेंबर्स A और I के बीच में। इस तरीके से हमने शॉर्ट में नोट कर लिया। अब इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें पजल कंप्लीट करनी है। अगर हम ये कंडीशन देखें, F के राइट में सेकंड नंबर पे A है और A कॉर्नर पे, और क्या कहा गया था हमसे कि Q के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे I है, तो इन कंडीशंस का यूज करके हमें पता चल रहा है कि हम यहाँ दो केसेस अगर बना ले तो इजी रहेगा हमारे लिए। तो एक और केस हम बना लेते हैं, स्क्वायर वापस से, और ये स्मॉल स्क्वायर इसके अंदर, तो बाकी कंडीशन जैसी ही हम वैसे लिख देंगे। तो दिस इज W L S T, ये हो गया छोटे स्क्वायर का, और फिर यहाँ K, और हमारे पास बाकी सारी कंडीशंस कोई भी हमें पता नहीं था, J, तो ये इनसाइड हो जाए। तो कंडीशन क्या है हमारे पास
कि क्यू मिड में है और क्यू के लेफ्ट में थर्ड पर्सन जो है वो आई है। तो क्यू मिड में कहाँ आ सकता है? क्यू के लिए एक जगह यहाँ पे है और एक जगह क्यू के लिए यहाँ पे है। तो हम एक बार क्यू को यहाँ बिठा लेते हैं और दूसरे केस में हम क्यू को यहाँ बिठा लेते हैं। जब हम क्यू को यहाँ बिठा रहे हैं तो इसके लेफ्ट में दिस इज राइट एंड दिस विल बी लेफ्ट ऑफ क्यू। तो क्यू के लेफ्ट में थर्ड पर्सन आई हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्यू के लेफ्ट में थर्ड पर्सन आई यहाँ आ जाएगा। तो ये वाला केस हमने यूज कर लिया। अब हमसे क्या कहा गया है कि सी और के एक दूसरे के साथ है, तो सी यहाँ आ जाएगा। सी और के एक दूसरे के साथ है तो अभी सी की पोजीशन यहाँ पे डिसाइड नहीं है। सी या तो यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ आ सकता है। दूसरे वाले केस में अभी हमारे पास डिसाइड नहीं है। और हमसे ये कहा गया है कि के और ए दोनों के ही पास में जे नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे ए नहीं आना चाहिए, इस पोजीशन पर ए नहीं आना चाहिए, और यहाँ पर भी ए नहीं आना चाहिए। तो एक कंडीशन जो हमारे पास ऊपर बची है वो क्या है? एफ के राइट में ए आएगा और ए की पोजीशन कॉर्नर में। तो अगर ए इस कॉर्नर में नहीं आ रहा है तो कॉर्नर ए का यही वाला बचेगा इस फिगर में। तो हमारे पास तो अगर ए यहाँ आ जाएगा तो एफ को कहाँ आना होगा? क्योंकि एफ के राइट में है ना ए, एक छोड़ के, तो एफ यहाँ आएगा, तभी एफ के राइट में एक छोड़ के ए आ पाएगा। दिस इज राइट ऑफ एफ। फिर इसके बाद अगर हम दूसरे केस में बात करें तो दूसरे केस में हमारे पास क्या है कि सी ए के लिए कॉर्नर होना चाहिए। अब ए इधर इस कॉर्नर पे तो आ नहीं सकता है, ए आ सकता है या तो इस कॉर्नर पे या फिर इस कॉर्नर पे। तो एक बार रख के हम चेक करके अगर देखें, अगर ए इस कॉर्नर पे आया तो एफ को यहां आना होगा और एफ के राइट में ए आ पाएगा फिर। पर अगर ए इस कॉर्नर पे आएगा तो एफ यहां नहीं रख सकते, क्योंकि हमें एफ के राइट में ए लेके जाना है, ना कि लेफ्ट में। यहां से राइट पड़ेगा। तो इसलिए पहली वाली कंडीशन सही थी हमारी। पहली वाली कंडीशन क्या थी कि ए को हम यहां रखें, एफ यहां आ जाएगा, तो सी की पोजीशन फिक्स हो जाएगी। सी इसी कॉर्नर पे आएगा क्योंकि ए उधर कॉर्नर पे फिक्स हो चुका है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ फिगर आ जाएगी। लास्ट अब हमारे पास जो कंडीशन थी, ये कंडीशन भी हमने यूज कर ली है और ये भी कंडीशन हमने यूज कर ली है। हमसे कंडीशन एक और जो दी गई थी, के और ए के पास में जे नहीं आएगा। के और ए के पास में जे नहीं है यहाँ पे भी, और के और ए के पास में जे नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन भी यूज हो गई। लास्ट कंडीशन जो हमारे पास बची, जिससे हमें पता चलेगा ये केस सही है या फिर ये वाला केस सही है। एच और जे के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग ए और आई के बीच में। तो अगर हम देखें ए और आई के बीच में, क्योंकि ये एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो कितने लोग हैं? 3 लेफ्ट से हैं और 3 ही राइट से। तो जे और एच के बीच में भी उतने ही लोग होने चाहिए, दोनों ही डायरेक्शन से। बट हम देख रहे हैं कि एच के लिए तो सिर्फ यही पोजीशन बची है, और जे और एच के बीच में यहाँ से अगर देखें तो सिर्फ एक ही पर्सन आएगा। तो ये केस हो जाएगा कैंसिल। इस केस में अगर हम बात करें तो एच के लिए ये पोजीशन खाली है, तो यहाँ पे जे और एच के बीच में 3 पर्सन आएंगे और ए और आई के बीच में भी 3 ही पर्सन आएंगे। तो ये वाला केस सही हो जाएगा हमारा। तो अब क्वेश्चन हमारे पास क्या था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप। ग्रुप में कौन सा बिलोंग नहीं करता है? एल, एस, आई और जे। तो अगर हम एल देखें, एल कहाँ है हमारा? छोटे वाले स्क्वायर में है। एस भी छोटे स्क्वायर में है। आई जो है वो बड़े स्क्वायर के कॉर्नर में है, और जे कहाँ है? बड़े वाले स्क्वायर की साइड पे। तो इसमें से ऑड वन कौन सा हो जाएगा? ऑड वन आई हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारी जो पर्सन्स है, बाकी सारे पर्सन्स तो साइड्स में बैठे हैं, मिड में बैठे हैं, जबकि आई कॉर्नर में बैठा है। तो दिस विल बी द आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।